करंट कहा जाता है कि जिस कोई भी सर्किट है उसमें से जो करंट आपकी फ्लो हो रही है, जिस रेट से फ्लो हो रही है वो हमारा कहलाएगा क्या, करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट उसे कहते हैं। अब कंडीशन होता है फ्लो क्यों होता है, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी वायर है, उसमें करंट क्यों फ्लो होता है। पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा तभी फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा तभी चार्ज फ्लो होगा। देखिए किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो करने के लिए उनके पीछे पोटेंशियल डिफरेंस का होना कंपल्सरी, नॉट पोटेंशियल। यस सर, पोटेंशियल लिख दिया जाता है कि पोटेंशियल अगर है तो करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल होने से करंट नहीं फ्लो करता है, पोटेंशियल में डिफरेंस होने से करंट फ्लो करता है। जैसे एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, 10 वोल्ट दोनों टर्मिनल के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों टर्मिनल के बीच अगर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, तब तो करंट का क्या होगा, फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक, और एक चीज़ और, जिसके पास वाइजर नहीं है, वैसे मोबाइल से मैं पढ़ने का तो सजेस्ट नहीं करता हूँ, पर अगर नहीं है तो आपका उसकी RLS की या किसी की भी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF, लेकिन PDF से बेटा काम नहीं करता, आँखें खराब हो जाएंगी यार, मोबाइल से आप कितने दिन पढ़ पाओगे। ठीक है, तो वो आपके लिए पेनफुल होगा, उससे ज़्यादा आपको क्या होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, बट हाँ तब तक नहीं है तब तक के लिए ऑप्शन आप कर सकते हो, ठीक है, बट वो रेगुलर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको रेडिएशन कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, आज नहीं कल नहीं कल नहीं परसों नहीं, तो पता कि अगर आपके नहीं हैं दुनिया बेकार। ठीक, तो आपको बचा के रखना बहुत, आज के जो लोग के थोड़े बहुत में पावर किधर पावर है, पावर है तो आज के दिन मार्केट में हरी सब्जियाँ आ रही है भरपूर मात्रा में। ठीक, और अगर पावर लगता है तो 90% केसेज में हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। अगर इस एज में आपको पावर वाले चश्मे लग रहे हैं तो इसका मतलब 90% केसेज में उन्हीं को लगते हैं जिन्होंने ऐसे चीज़ों से क्या, ठीक, परहेज रखते हैं, परहेज जानते हो ना। ठीक, तो उन्हें रोज़ चटपटे वाले चाहिए, तो चटपटे खाओ तो उन्हें तो ढक्कन लगाने पड़ेगा, इसलिए से क्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक, अगर आप रेगुलर 2 महीने खा लीजिए तो बैलेंस हो जाता है। ठीक, और इसको खाइए, आप इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो, ठीक है, खा लेंगे तो, और अगर नहीं रिकवर होगा तो बढ़ेगा नहीं, और अदरवाइज अगर फिर कंटिन्यू वही रहेगा, आप पहले वाले लेते रहोगे तो हर 6 साल भर में क्या होगा, पावर एक पॉइंट बढ़ता जाएगा, और बुढ़े होते होते इतना मोटा रहेगा कि फिर उसको वेयर करना भी मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए जो चीज़ अपने हाथ में उसको तो हम बचा ही सकते हैं। ठीक, अगर घटेगा नहीं तो बढ़ने नहीं देगा कम से कम, गाजर आ जाएगी, जिस समय देखो इतने पालक वालक मूलिया वगैरह सब कुछ आ रही है तो खाओ। ठीक, आज ही खरीद आज ही खरीद लेना। वो चीज़ें चलिए फिर आप खाने के साथ साथ पढ़ते ही होंगे ना। तो बोला कि करंट जो होता है डेटा फ्लो करंट कहते हैं, करंट फ्लो होने का कार्य आपको बताया गया था पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अगर पोटेंशियल है तो करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होगा। मतलब कहने का है अगर दोनों टर्मिनल जो है जो भी आपने लिया है, दोनों टर्मिनलों में पोटेंशियल सेम है तो कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे अगर हमने ले लिया ये 5 टर्मिनल बी है, 0 वोल्ट डज नॉट करंट फ्लो, यहाँ से करंट का फ्लो नहीं करेगा, यानी आई जो होगा आई इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। हमने यहाँ ले लिया 220 वोल्ट, अपने घरों में कितनी है सप्लाई, यहाँ पे क्या 220 वोल्ट, अब नो अभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज खाली पोटेंशियल होना नहीं है रिस्पांसिबल है करंट फ्लो करने के लिए, हमेशा करंट तभी फ्लो करेगा जब उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। जैसे इसको लिए 220 वोल्ट, इसको लिए हमने 110 वोल्ट, करंट फ्लो हो गया। यस सर, देखिए कि अब दोनों इनके पोटेंशियल कैसा है, अलग अलग। अगर पोटेंशियल अलग अलग है तो करंट का क्या होगा, फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल का सेम हो गया तो करंट का फ्लो आपका नहीं होगा। ठीक, तो फ्लो होने के लिए हमेशा फैक्टर है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, और जो फ्लो हो रहा है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक, जो करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट, बोला जाता है डेटा फ्लो ऑफ चार्जेस और क्या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो आई की जो वैल्यू होती है बेसिक लेते हैं क्यू बाई टी, या डी क्यू पर डिफरेंशियल का भी लेते हैं तो डी क्यू अपान क्या लेते हैं, लेते हैं। वेरिएबल रेट से फ्लो हो रहा है तो हमें डी क्यू अपान क्या लेते हैं, डी टी लेते हैं। क्योंकि चार्ज का हम लिखते हैं कूलम और टाइम को लिखते हैं कैसे कूलम पर सेकेंड,
क्या एम्पियर होता है, कूलम्ब पर सेकेंड, या दूसरा नाम क्या होता है एम्पियर होता है। ठीक, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है डी हो गया, कूलम्ब पर सेकेंड, आगे नाम क्या दिया हम लोगों ने एम्पियर कह दिया। ठीक, तो कितना करंट फ्लो होगा, कितना एम्पियर फ्लो होगा, यहाँ से आप निकाल लेते हैं। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, आप बोलोगे करंट की वैल्यू उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना चार्ज कम फ्लो करेगा, करंट की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक आपका हो गया करंट। अब करंट किधर से किधर फ्लो करता है बेटा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से किधर की तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अब यहाँ से इसी डायरेक्शन को रिलेटेड क्वेश्चन बनता है सर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। वही बोलते जा रहे हैं। ठीक, जो करंट होता है ना, करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन होती है बेटा पॉजिटिव से निगेटिव, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल किधर से किधर। अगर मान लो करंट इधर की तरफ चल रहा है, अगर करंट का फ्लो इधर है, इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज अगर आपका मूवमेंट कर रहा है, वैसे मूवमेंट जो क्या कंडक्टर में होता है, कभी प्रोटॉन का नहीं होता है, हमेशा किसका होता है इलेक्ट्रॉन का। खाली हम लोग एक एजम्पशन करते हैं कि पॉजिटिव मूव कर रहा है, पॉजिटिव मूव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट के केस में मूव करता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, जैसे हम लोग कंडक्शन की जब बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। ठीक, जैसे एक तो हो गया मेटेलिक कंडक्टर, तो मेटेलिक कंडक्टर में जो कंडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन, जो लोग यहाँ वायर यूज कर रहे हैं, इसमें जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कौन सा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके कंडक्शन के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, किसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं विद्युत अपघट्य, हिंदी में क्या पढ़ते हैं विद्युत अपघट्य। तो जैसे आपका साल्ट हो गया, हम लोग NaCl साल्ट, तो जो साल्ट हो गया, तो साल्ट जो होता है आपका जो टेबल साल्ट है, उसमें आयनाइजेशन पे क्या देते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जो यहाँ पे आयनाइजेशन पे चूँकि दोनों टाइप के आयंस आप पे क्या कर रहे हैं प्रोड्यूस होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होते हैं उनमें कंडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयन थे और नेगेटिव आयन, इन दोनों आयनों के क्या होता है मूवमेंट की वजह से हमारा कंडक्शन होता है किसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। ठीक, तीसरा आपका होता है आपने पढ़ा हुआ सेमी कंडक्टर। क्या होता है सेमी कंडक्टर, जिसे आप आज चालक कहते हो। सेमी कंडक्टर में कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेमी कंडक्टर्स में कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और सेमी कंडक्टर सुना होगा ना, तो सेमी जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें से हीट या लाइट कर सकता हो, हीट या लाइट रिस्पॉन्सिबल जरूरी रहेगा तभी होगा। और लोग इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होते हैं उसमें कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेमी कंडक्टर्स में जैसे सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनमें कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें मेटल का जो रहता है, मेटल और नॉन मेटल से मिल के बनते हैं। नहीं, वो अलग ही होते हैं, उसे हम सेमी मेटल कहते हैं, जिसमें कैरेक्टर मेटल और नॉन मेटल दोनों का पाए। हाँ, उसे मिल के बनना नहीं कहेंगे। और लोग जो हमारे क्या है सेमी कंडक्टर्स है उनमें कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें अगर करंट दिया जाएगा तभी फ्लो करेंगे, और क्या होगा अगर करंट दिया जाएगा तभी फ्लो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और लोग कौन फ्लो करता है ये हम बोलते हैं, क्या उसमें फ्लो करता है। देखिए आपने सेमी कंडक्टर आपको पढ़ाया गया होगा किसी क्लास में, वहाँ पे सेमी कंडक्टर में जो कंडक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर होता है बेटा वो हमारे इलेक्ट्रॉन एंड क्या होल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, होल्स को कोटर कहते हैं। तो वहाँ पे होल और क्या
पे इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रीजन क्या होता है, जीरो केल्विन पे, जीरो डिग्री गेट पे जो सेमीकंडक्टर होते हैं बिहेव करते हैं एज इंसुलेटर, क्योंकि उनके सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, मतलब कोई भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। पर जब हम लोग टेम्परेचर उसका राइज करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं बेटा, या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उनका जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर जाता है। क्या हो जाता है, उनका ब्रेकिंग होती है। जब ब्रेकिंग होती है तो उस केस में दो चीज़ें वहाँ प्रोड्यूस होती हैं, एक तो आपका क्या फोर्स, जिससे पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसे आपने प्रोटॉन पढ़ा होगा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, फोर्स का प्रोडक्शन होता है और उसकी वजह से कंडक्टिविटी शो करते हैं। दूसरी चीज़ें जो होती हैं, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, क्या है, जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसको, जो प्योरली सेमीकंडक्टर होते हैं उसे तो आगे अभी पढ़ाया जाएगा हम लोग लास्ट में। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, चौथा पार्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से कहते हैं, जिसे आप प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, प्योर अर्धचालक। ठीक, उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है बेटा, तो कंडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, डोपिंग किया जाता है। क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब होता है फॉरेन पार्ट को उसमें मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, फॉरेन पार्ट को क्या करते हैं, लोग मिक्स करते हैं। जो मिक्सिंग करते हैं वो आपका दो टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस से हम लोग को डिफॉर्म करते हैं, एन टाइप और दूसरा पड़ा होगा पी टाइप। पढ़ा है ना, एन टाइप पी टाइप। चलो पकड़ रहा कि नहीं, कुछ लग रहा है तो सुने थे किसी जमाने में। पी टाइप का होता है, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका होता है। ठीक है, तो वो आपका जब 15th ग्रुप का मिलाते हैं तो पी एन टाइप का बनता था, जब 30th का मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे तब उसमें बताया जाएगा। अभी आप इतना याद रखना कि हमारे पास टी टाइप के बेसिकली कंडक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेटालिक कंडक्टर। इसके लिए कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इसमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस या चार्जेस, जो भी कह लो आप। ठीक, इसमें आयन जो होंगे ये फ्री होंगे। हाँ, जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, फ्री हमेशा आयन जो होता है, जो आयनिक कंपाउंड है आयन के फॉर्म में ही पाए जाते हैं बेटा, लेकिन उनकी मोबिलिटी जो होती है, अब इसमें बनता है सॉल्यूशन सॉलिड के फेज में, concentration सॉल्यूशन फेज में किसमें कंडक्शन शो करेंगे, जो आपके साल्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो सॉल्यूशन फेज में कनेक्टिविटी शो करते हैं कि सॉलिड फेज में करते हैं कि दोनों में करते हैं, उसके साथ सॉलिड सॉल्यूशन फेज में करते हैं। जब उनका हम लोग क्या बना लेते हैं, कोई सॉल्यूशन बना लेते हैं, सॉल्यूशन फेज में कनेक्टिविटी शो करते हैं। रीजन क्या होता है, जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, तो रहते तो आयन के फॉर्म में ही है, रहते क्या है, आयन के फॉर्म, लेकिन वो आयन जो होते हैं वो फ्री नहीं होते। जैसे आप लोग हैं, ठीक है, एक्टिव हैं, अब हाथ पैर बांध के लिटा दिया जाए तो क्या करोगे, अनएक्टिव रहेंगे। एक्टिव होने के बावजूद भी एक्टिविटी दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऐसे ही जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं, साल्ट जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं बेटा, तो उनके आयन फ्री नहीं होते कंडक्शन के लिए, और जब फ्री नहीं होंगे तो मूवमेंट उनका नहीं हो पाएगा, इसलिए सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो नहीं करते। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग पीते हैं, खाते हैं, कहते खाते हैं, अब किस फॉर्म में ले रहे हो डिपेंड करता है। ठीक, तो उस केस में खाते पीते दोनों में फिलहाल। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो NaCl आपका होता है वो सॉलिड फेज में कंडक्टिविटी शो करता है या नहीं, सॉलिड फेज में जैसे नमक होता है ना, तो वो कंडक्टिविटी शो करता है कि नहीं बेटा, हाँ, सॉलिड फेज में कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। रीजन है कि आयंस तो उसके पास होते हैं, लेकिन बट मूवमेंट के लिए फ्री नहीं होते हैं, मोबाइल नहीं होते, उसे कहते हैं नॉन मोबाइल। जैसे आजकल आप लोग मोबाइल लेते हो ना, तो मोबाइल फ़ोन और बेसिक फ़ोन में क्या अंतर होता था, व्हाट डिफरेंस बिटवीन मोबाइल फ़ोन एंड बेसिक फ़ोन, हाँ जी, मोबाइल फ़ोन और बेसिक फ़ोन में क्या अंतर है, मोबाइल फोन सभी जगह ले जा सकते हैं। हाँ, मोबाइल क्या है हमारा, मूवमेंट के लिए फ्री है, जहाँ मर्जी वहाँ कैरी कर लेते हैं, और जो बेसिक फ़ोन होता था क्या होता था, घर में जहाँ कनेक्शन जहाँ तक पहुँचा है वहीं तक रहता था। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता था, वो नॉन मोबाइल होता था। ऐसे ही जब तक वो सॉलिड फेज में है तब तक कैसे है, नॉन मोबाइल है, जो नॉन मोबाइल है तो उनका हम लोग कंडक्शन में यूज़ नहीं कर सकते एज ए कंडक्टर, लेकिन जब उनका हम लोग सोल्यूशन बना लेते हैं, एक्वस फॉर्म कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में कैसा हो जाता है, फ्री होता है मोशन के लिए, तब उस केस में हम लोग का कनेक्टिविटी वो शो करता है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट में कनेक्टिविटी शो नहीं करते हैं, जबकि क्या सोल्यूशन फेज में कनेक्टिविटी शो करते हैं। कारण है सॉलिड स्टेट में कैसे हैं, नॉन मोबाइल होते हैं उनके आयंस, जबकि सोल्यूशन फेज में कैसे हैं उनके आयंस
मोबाइल हो जाते हैं, मूवमेंट के लिए फ्री हो जाते हैं। ठीक, दूसरी चीज आपकी होती है कौन सा कंडक्टर का काम करेगा, किस काम में कब हम कैसे यूज करेंगे, तो उसकी बेसिक आंसर होगा। ठीक, दूसरा हमने दिया इलेक्ट्रिकल। देखो जो कंडक्टर होते हैं बेटा, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होते हैं हम लोग बोलते हैं उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मूवमेंट चार्ज का ज़्यादा होगा, और मूवमेंट चार्ज का ज़्यादा होगा तो हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होती है। तो उस केस में कंडक्शन के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन का होना कंपल्सरी है। और आपने एक पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आपको बताया गया। एक आपने पढ़े होंगे करंट और करंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ठीक है, आई करंट पढ़ते हैं NEABD, इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, शायद हिंदी में अनुगमन नहीं कहा जाता है, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और जब हम करंट डेंसिटी, तो करंट हो गया, और जब करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जे करंट पढ़ते हैं आई वाई क्या ए, और ये क्या यहाँ पे ए कट जाएगा तो बनता है NEBD, क्या हो जाता है NEBD। ठीक है, तो आई कट टू NEABD, जे कट टू क्या आई वाई ए होता है, ए कैंसिल होगा तो NE क्या आ जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा BD जो होता है इसे कहा जाता है अनुगमन दे गया, अनुगमन दे। BD जो होता है इसे को ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन दे, वो तार में सर इधर उधर मूव करता रहता है, चालक में सर मतलब इधर उधर। N जो होते हैं नंबर ऑफ कॉइल फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर मीटर क्यूब में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी को हम लोग N कहते हैं, या उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह दिया जाता है। ठीक, ए एरिया होता है, ये क्या होता है यहाँ पे एरिया का सेक्शन, अभी लिखिएगा नहीं एरिया का सेक्शन, तो जो चीज़ें दिखाने वाले होंगे दिखा देंगे, बाकी समझा देंगे। ई हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये जो आपका हो गया उससे क्या कहा आपने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एंड जो हो गया मतलब आपके इलेक्ट्रॉन ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और BD हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हो गया ये क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये कंडीशन होता है, इसका मतलब ये हो गया जिस कंडक्टर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होगा बेटा, ठीक है, ये N की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें करंट क्या करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। इसके लिए आपका क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो जनरली क्या होता है जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इसकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है, बहुत स्मॉल, हाँ, वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम, बहुत फास्ट होते हैं, बस शॉर्ट टाइम, हाँ, बहुत शॉर्ट टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है तो वो दो चीज़ें होती हैं, अगर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंटिन्यूसली आपका क्या होगा कंडक्टर में मूवमेंट उनका होता है, बट जो क्या होता है दो चीज़ें होती है, थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, चार्ट में लिखाने की जरूरत पड़ेगी, दिखा देंगे। एक आपने पढ़ा होगा रिलैक्सेशन टाइम, और एक पढ़ा होगा क्या मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम, कुछ मालूम है? माध्य मुक्त पथ और शांति काल कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम को, शांति ये बोलते हैं, हिंदी की गारंटी आप लोग की है। ठीक, जैसे ही कंडक्टर होता है बेटा ना, ये कंडक्टर है मान लो, जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली किस में होते हैं, वो मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली किस में होंगे, मोशन में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो आपका है वो कंटिन्यूस हमारा किस में है, रैंडम मोशन, ये इधर की तरफ तो कोई इधर की तरफ, मतलब इसका कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होता है, एक दूसरे से चलते कोई इधर टकराएगा कोई उधर टकराएगा, रैंडम मूवमेंट होता है जब तक बाहर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक, तो इस कॉन्स्टिट्यूटिव कोलिजन के बीच मतलब टक्करों के बीच
दो कॉन्स्टिट्यूटिव कोलिजन के बीच इनकी वेलोसिटी जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उनकी वेलोसिटी क्या होती है, उसको 10⁵ मीटर पर सेकेंड की रेंज का लगभग होता है। तो 1,00,000 मीटर पर सेकेंड के नियर अबाउट रेंज का होता है जब कोलिजन के बीच की जो वेलोसिटी होती है, ठीक। लेकिन ये क्योंकि आपस में क्या करते हैं, टकराव करते हैं, तब जब हम रिजल्ट गए यहाँ टकराए घूम गए इधर उधर, तो फाइनली जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं पर सेकेंड तो लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के रेंज का आता है। कितना, वो +5 था और ये माइनस क्या है, 4 है। मतलब 1 सेकेंड में 10⁻⁴ मतलब 0.0001 मीटर चलेगा। और दो कॉन्स्टिट्यूटिव कोलिजन के बीच क्या वेलोसिटी है, 10⁵ मतलब 1,00,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। तो ये चलता है टकरा के, फिर क्या इधर हुआ उधर हुआ, तो रिजल्टेंट जो आपकी वेलोसिटी मिलती है वो लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की मिलती है बेटा, ठीक। और 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये जो वेलोसिटी आपके रिकॉर्ड की होती है, ठीक। और दो कॉन्स्टिट्यूटिव कोलिजन के बीच की वेलोसिटी कितनी है, ये वी है, 10⁵ मीटर। और वी की जो वैल्यू आती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड की रेंज का आता है। मतलब दो कोलिजनों के बीच में जो उसका क्या होता है वेलोसिटी रहती है वो तो 10 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है क्योंकि कोलिजन के बाद इधर उधर क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, कोई डिफरेंट डायरेक्शन है नहीं, वो वैल्यू लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसीलिए जब तक हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं तब तक लगभग करंट की वैल्यू क्या मानी जाती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। 10⁻⁴ का मतलब 0.0001 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब 1 मीटर दूरी को कवर करने में क्या हो जाएगा, ठीक है, आपको 10⁴ सेकेंड लगेंगे। 10,000 सेकेंड में पता है यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो पावर स्टेशन से आपको घर तक आने में क्या रहेगा, सालों साल लग जाएंगे, ठीक। तो इसीलिए रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोग क्या मान लेते हैं, क्लोज टू 0 मान लेते हैं। इसीलिए जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं तब तक करंट का नेट फ्लो जो है ना वो लगभग 0 होता है। लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये एलिग्न हो जाता है। क्या हो जाता है, जो इधर उधर रेंडमली मूव कर रहा था ना एक डायरेक्शन, जैसे अभी क्लास चल रहा है, सभी लोग एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ठीक। क्लास नहीं चल रहा होता तो कोई इधर बात करता, कोई इधर होता, कोई कुछ करता, ठीक। तो क्या होता है, उनका अरेंजमेंट क्या रैंडम हो जाता है। बट अभी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर उनका क्या होता है, फ्लो हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे रिजल्टेंट हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है, उसकी वजह से फिर हम लोग क्या करते हैं, करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, कहाँ पे, ये रैंडम मोशन, जैसे रैंडम मोशन है ना, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में जो हम लोग होती है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस टाइप से, अगर आप पर सेकंड डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो 1 सेकंड में इतना दूरी चला 0.0001 मीटर, ठीक। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, लेकिन ये चीज़ नहीं बनता ये है कि फ्री व्हील पाथ क्या होता है, क्या होता है, फ्री व्हील पाथ क्या होता है। तो जो फ्री व्हील पाथ होता है बेटा, दो कॉन्स्टिट्यूटिव कोलिजन की वजह से यहाँ से गया यहाँ टकराया, इस टक्कर में जो आपका डिस्टेंस है जो कवर करता है, क्योंकि हर कोलिजन में इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करेगा भाई, कहीं पे बाल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पास हैं, कहीं दूर होंगे, तो उस केस में इनका एवरेज जो डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, दो कॉन्स्टिट्यूटिव कोलिजन के बीच में, उससे हम लोग क्या लेते हैं, फ्री मीन पाथ कहते हैं, मुक्त माध्य पथ हिंदी में बोला जाता है, यही बोलते हैं ना, ठीक। तो उसी को कहते हैं बेटा फ्री मीन पाथ, द डिस्टेंस का एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव क्या कोलिजन्स इज नोन एज फ्री मीन पाथ, ये मीन फ्री पाथ कह दिया जाता है। सर कर्नल क्या चीज होता है, कर्नल क्या, कर्नल दो नजदीकी परमाणुओं के बीच बचे स्थान को कर्नल कहते हैं। कर्नल जो होता है जो उसका पॉजिटिव सेंटर हम लोग लेते हैं, दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव दोनों के बीच, उसी को कहा जाता है कर्नल कहा जाता है, ठीक। अभी जब आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या, ठीक, कैसे हो सेमी कंडक्टर वगैरह, तब ये सारी टेक्नोलॉजी वगैरह, मोटर क्या होगा, फिर ब्रांच क्या होंगी, वो सारी चीज़ें सब वहाँ पे कर्नल तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी आप पढ़ते कर्नल पर केमिस्ट्री में इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। चलिए वही है, तो थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। बट सर ये वाला कभी देखे नहीं, डी वाला उसको -4 क्या एक विदा नहीं देखें, चलिए कोई बात नहीं, 10⁵ मीटर पर सेकंड देखे, बट रैंडमली है, वो भी सही है। इतनी जो डी है
वो आप बता रहे कि एक दिशा में, बट उसकी दिशा फिक्स ही नहीं होती है। किसके ईडी मोशन की दिशा नहीं फिक्स होती है। सर वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है? हाँ बेटा, वोल्टेज डिवीजन रूल वही जो आपने पढ़ा था उसमें किरचॉफ सेकंड का पढ़ते हैं ना, उसी पे बेस्ड रहता है। सर्कल वाले क्वेश्चन का यही सलूशन जो सर्कल बल पास नहीं है वो सर उस पर किरचॉफ लॉ के बेस पे बनेगा। यस सर। ठीक है, अभी किरचॉफ लॉ हम लोग अगले यूनिट में पढ़ेंगे तो उसे समझा देंगे। और सभी का नहीं बंद पास नहीं ठीक है, वो उसको वहाँ पे दे दिया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी बोले। इस यूनिट से आपको एनालिसिस 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से ऑन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, पुट अप होते हैं। ठीक है, तो सर 11th मिला के 30 चैप्टर्स है, 50 क्वेश्चन आने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही का क्वेश्चन आया था, छोटे का चैप्टर है। क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन आया था नीट में इस बार। सर्टेन नहीं रहता, यही तो आपको बोला गया ना यहाँ पे। चैप्टर वो पड़ेगा। ये डिफाइंड नहीं है कि आपको यहाँ से इतना ही आना है, बोर्ड में उससे भी आया। ज़्यादा भी आ जाता है, उससे कम भी आता है, नहीं भी आता है। बोर्ड में भी आया था यहाँ कभी पे भी आया था। यस सर, ऐसा हो सकता कभी कभी ऐसे होते बहुत नहीं भी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक को उड़ा देते हैं, देते ही नहीं। जैसे हमने बहुत पढ़ा, पता लगा वो चैप्टर का आया ही नहीं। Yes. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस में होते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्या क्वेश्चन ही नहीं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब बैलेंस पेपर बनता है तो मेन चैप्टरों को टच किया जाता है। जैसे मान लो इस चैप्टर से 3, 4, 2 क्वेश्चन से कम नहीं आने होते। ये सबसे ठीक, तो उस केस में कभी कभी 4, 5, 6 तक दे देता है। जैसे 2021 में करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए थे 7 क्वेश्चन। इससे हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी से सर, इसमें 7 दिया होगा। 5 के 7 ऐसे कुछ है। सर ये कलर इलेक्ट्रिसिटी सर यहीं पर है। बोर्ड वाला भी आ जाता होगा ना, 2007 का पोस्टर वाला। नहीं 5 है, 7 इसमें नहीं, 2020 में दिया गया है। ठीक, 21 है ये, 4 नहीं तो इसमें डाटा एक गड़बड़ है बेटा। नीट में 2000 यहाँ तो 4 ही का डाटा दिखा रहे हैं ना। 2021 में 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आया है, उसमें देखो क्वेश्चन के उसमें दे दिए हैं 5 क्वेश्चन है सर, 5 है कि 7 है, ये वाइज में दे दिए हैं, नहीं सर, ईयर वाइज ये सीक्वेंस में दे दिए हैं। ठीक, 5 इसमें 7, 4 का ही डाटा दिखाए हैं। 5वां जो क्वेश्चन है वो मैग्नेटिज्म और उसको मिला के बनाया गया। उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, तो हो सकता है इसको कैटेगराइज करके वहाँ इन्होंने कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों कॉन्सेप्ट था, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था दोनों करंट। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है इलेक्ट्रिसिटी का आधा पोर्शन का कॉन्सेप्ट था, आधा पोर्शन मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए वो इन्होंने मैग्नेटाइज उसमें कर दिया, उसने एक क्वेश्चन बता दिया मैंने। तो वो चीज़ें होती थी। थोड़ा सा लिखो बेटा, नीचे चलते थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी 2020 में 7 क्वेश्चन है। ऑन एवरेज कभी भी 3 क्वेश्चन से कम नहीं आए, 3, 4, 5, 7। देखिए हो गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called electric current. Is called electric current. देखिए I equal to Q by T. क्या सर? I equal to Q by T. यही लिख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन है, जैसे कहें n इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पर सेकेंड, ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -90। ठीक है, तो जो चार्ज होते हैं एक इलेक्ट्रॉन के 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम
अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के टर्म में आपको दिया गया कि इतने इलेक्ट्रॉन मान लो 5 इलेक्ट्रॉन मूव किया, ठीक है, या इतना इलेक्ट्रॉन मूव किया, तो उस केस में पर सेकंड कितना मूव होता है NE अपॉन T कर लेते हैं। एक तो कंडीशन ये होता है, हम लोग बना लेते हैं I कर दो Q/T या NE/T। अगर इसी को हम लोग चार्ज को, ठीक है, एक डिफरेंशियल टर्म में आप लेते हैं, तो यहाँ तो नोट कर लो dq/dt। if a charge dq flow through the circuit, if a charge dq flow through the circuit, if a charge dq flow through the circuit, if a charge dq flow through the circuit for time dt, then dt for time dt, then instantaneous current I equal to dq upon dt, instantaneous current I equal to dq upon dt, I का तो कितना हो जाएगा dq upon dt हो जाएगा, ठीक है। यूनिट वगैरह नोट कर लीजिएगा। हो गया। अब यहाँ पे एक चीज कर देंगे हम लोग, यूनिट डायमेंशन क्या लिखेंगे बेटा? डायमेंशन क्या होगा? इसे निकालते हैं कैपिटल ए से निकाल लेते हैं। क्या लेते हैं? डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक। दूसरी चीज, आपके भाई साहब कहाँ गए हैं? सर्दी जुकाम हो गया, आप भी गायब थे, आपको भी हो गया था? सर्दी जुकाम में भी छुट्टी मार लेते हैं। तो हमारी दुनिया जो है, तुम डॉक्टर जब बनोगे तो पता लगा कि डॉक्टर साहब को सर्दी ठीक आ गई, डॉक्टर सो जाएंगे, तो अब तो ऊपर निकल देगा यार। सर रमेश चंद्रा ही आ गए थे, उनका तबीयत खराब था, तब भी देख रहे थे। तब भी देख रहे थे ना? हैं? अरे मास्क लगा के देखना तो कुछ भी लगा के देखिए, देखना तो होगा। कहना हम लोग जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल जाओ, वहाँ अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरी ज़िंदगी की क्या वैल्यू रखनी पड़ती है, ठीक। अब पता लगा पेशेंट आ गया मरते हालत में, आप ये नहीं कह सकते भाई हमारे बहुत दर्द हो रहा है, उठेंगे नहीं, ठीक। आपको उठना है, और नहीं उठेंगे तो पब्लिक इतनी मारेगी फिर उठने आएंगे पैसे। इमरजेंसी में 500 रुपया था और नॉर्मल में 300। देखते हैं, देखना चाहिए भी बेटा। आप ऐसे ही फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे एक पैसे की खाली वैल्यू नहीं है, वहाँ पे एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, मर्सी भी होना चाहिए, मर्सी तो हर जगह वैल्यू होती है, ठीक। चलो तो इस केस में क्या होता है, जो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं बेटा, अभी थोड़ा सा मॉडर्न टाइप के डॉक्टर लोगों ने थोड़ा सा उसका क्या बेसिक को बदल दिया है। अदरवाइज क्या जो गॉड ऑफ हेल्थ कहे जाते थे तो ऐसे नहीं कहे जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या लोगों ने उसको व्यावसायिक कर दिया। व्यावसायिक मतलब क्या? कंप्लीटली पैसा, ठीक। इसलिए थोड़ी सी चीज़ें ट्रेंड है वो हो गई, लेकिन फिर भी कोई भी जाता है जब डॉक्टर साहब के केबिन में तो बड़े रिस्पेक्ट के साथ डॉक्टर साहब ही बोलता है, ये नहीं कहता देख हमको देख, हाँ। तो चाहे डाउन हो चाहे क्या गरीब हो, सबका लैंग्वेज क्या रहता है, क्योंकि उससे मालूम है कि हमें बचाएंगे, उल्टा बोलते हैं कहीं उल्टा लगा दिया, ठीक। तो इसलिए जो है वहाँ पर वो रिस्पेक्ट से ही बोलता है, भले बाहर जाके गाली दे माता सर। लेकिन पहले हमारी संस्कृति बहुत अच्छी थी। संस्कृत बेटा अभी भी अपनी अच्छी है, लेकिन लोगों ने उसको क्या दूसरों की चोरी करके बुरा कर दिया। अगर कोई मरीज है तो अगर कोई जानकार आदमी सुन लेता तो उसको जाना पड़ता और जाता भी। क्या हुआ? हाँ तो देख के बताते हैं, वो भी कला होती है। आज से तो हर चीज़ का टेस्ट होता है, साइंटिस्ट। और तब के टाइम पे क्या आपकी नाड़ियों को देख के ही सब कुछ क्या आप क्या इवन कितने स्पॉट होते क्या खा के आए वो भी बता देते थे, ठीक है।
उसे एक्चुअल में डॉक्टर तो उसी कहते थे भैया। अभी तो हम सब कुछ बोलते हैं, तभी डॉक्टर 25 टेस्ट लिखता है, तब ये करा के लाओ, तब बताएंगे हम क्या दवा चाहिए तुझे। यस सर। अरे यार तुम काहे नहीं पढ़े हुए हो, कुछ तो अपना यहाँ वाला भी लगाओ ना। ठीक, हम बता रहे हैं हमें ये प्रॉब्लम है, इतने दिन से प्रॉब्लम है, तो कुछ तो अपने बेस पे दो भाई। अगर उसके बाद नहीं सही होता तब आप टेस्ट करा लेना। यहाँ हम पहुँचते हैं, नाम बोले नहीं तब तक 4 टेस्ट लिख के तैयार हैं। ठीक, तो उसके टेस्ट के लिए अब रीजन क्या है टेस्ट का। पहले के टाइम पे डॉक्टर कमीशन नहीं लेता था। मैं डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर पहले के जब हुआ करते तो कमीशन नहीं लेते थे। ठीक, जो उनके जेन्युइन केस होती थी वो, या तो अगर हॉस्पिटल में है तो फिर आपका जो भी गवर्नमेंट दे रही है उनको। ठीक है, अभी के डेट में क्या है, डॉक्टर साहब के आप प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हो तो उसको क्या मेडिसिन में भी कमीशन चाहिए, टेस्ट में भी कमीशन चाहिए, जो फीस ले रहा है कमीशन लेता है। तो अब उस वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी दिखता है। जैसे आपको टेस्ट की नीड नहीं, फिर भी देखा आप अफोर्डेबल है तो क्या करता है, 2-4 एक्स्ट्रा ही नहीं देता है। आपको मेडिसिन की नॉर्मल जो दवाएं जो होती हैं हमारे इलाज के लिए कुछ स्पेसिफिक हैं, बाकी उसमें प्रोटीन पाउडर और कैल्शियम और आयरन और पता नहीं क्या क्या उसमें भर देते हैं। भाई वो खाएगा आदमी फिट होगा ही होगा। तो लगता है डॉक्टर साहब ने हमको बहुत बढ़िया दिया, बड़ी जल्दी ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन वो उसमें दवा थी ही नहीं यार, दवा तो वो थी जो आपको 2 टैबलेट है, बाकी 7-8 लोग एक्स्ट्रा देते हैं वो हैं आपकी फिटनेस के लिए तो देते एक हैं। गैस की कंपलसरी दे देते हैं सुबह 40 है। ठीक है, तो ऐसे बढ़ जाती है। फिलहाल आप लोग बनिएगा तो अच्छे डॉक्टर बनिएगा, ईमानदार और पैसा लीजिएगा ना। हम ये नहीं कह रहे किसी को फिल्म देखिए, बट ठीक है किसी के गला मत काट लीजिए कि बेचारा भी आया हुआ है उसको क्या पूरा। चलिए ठीक है, सी हो गया क्या बेटा, करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है, करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई। अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे चार्ज क्या हो रहा है, अगर प्लस टू चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर इसमें निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट अगर इधर जा रहा है बेटा, निगेटिव चार्ज जो होगा वो इधर, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्योंकि फ्लो तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का ही होता है बेटा। तो हम लोग खाली कन्वेंशनली कह लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन वो होता है जो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का होता है। लेकिन हकीकत में पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। कंडक्टर में होता ही नहीं है, तो कंडक्टर में फ्लो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा करंट के डायरेक्शन के अपोजिट पॉइंट बना कर लिख लीजिए। यस सर। देखिए इन मेटेलिक कंडक्टर, in metallic conductor free electrons are responsible for conduction and the direction of motion of current is opposite to the direction of flow of opposite to the direction of flow of electrons in the conductor. direction of फ्लो या मूवमेंट जो भी करो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। या फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री वाले ही मूव करेंगे बेटा। ठीक है, इन द कंडक्टर ऐसे बना दो बेटा ऐसे। ठीक, प्लस टू चार्ज का फ्लो के दिखाएंगे तो किसमें डायरेक्शन ऑफ करंट में होगा, माइनस का फ्लो दिखाएंगे तो अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट में बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन अगर हम लोग कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, हाथ उठाने की जरूरत बताएंगे, इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होता है बेटा वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, या आइदर हायर और लोअर, क्या होगा, lower to higher
इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होता है बेटा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, Lower to higher. लोअर पोटेंशियल की तरफ, लोअर टू हायर। वही नीचे लिख दीजिए। देखिए इन कंडक्टर electrons are moves लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। electrons are moves from lower potential to higher potential. देखो लोअर पोटेंशियल से कितना जाता होगा हायर पोटेंशियल की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन की बात करना है। Yes, अब sir. पॉजिटिव चार्ज होगा तो अपोजिट हाई टू लो, हाई टू लो, करंट हाई टू लो। हाई टू लो लिख लीजिए वहीं नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। वाइल करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल से किधर लोअर की तरफ, और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो का डायरेक्शन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट के क्या चलता है अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। करंट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या कुछ। देखो हम लोग पहले पढ़ते थे शुरू में हाई स्कूल लेवल तक, तब पढ़ते थे करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। रीजन क्या होता था हाई स्कूल में वेक्टर का डेफिनेशन होता था दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इतना ही हाई स्कूल में लेवल पर डेफिनेशन है। तो करंट के चूंकि डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड भी होता है, उस डेफिनेशन के बेस पे वहाँ पे पुराने जमाने की किताबों में लिखा हुआ था कि करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप जब 11th लेवल पे आते हो तब उस कंडीशन में फिर हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, वहाँ पे हम लोग वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन पढ़ते हैं। कैसे सर? ठीक, तब उस केस में कहा गया कि चूंकि ये वेक्टर करंट पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए उसमें कहा गया कुछ कई सालों तक हमने पढ़ा कि वेक्टर की बजाय स्केलर होता है। अभी जब करंटली टेंसर के बारे में पता चला तो कहा गया चूंकि जो करंट इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कम्प्लीटली ना तो स्केलर लाइक है क्योंकि डायरेक्शन भी है, और स्केलर के लिए क्या होना चाहिए ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर लाइक भी नहीं है क्योंकि वेक्टर आपको फॉलो नहीं करता है, इसलिए उसको अनदर कैटेगराइजेशन किया गया, उसे कहा गया टेंसर क्वांटिटी। तो आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो पढ़ते हैं तो पता जाता है इलेक्ट्रिक करंट की टेंसर क्वांटिटी। किताबों में जो भी पुराना आपको लिखा हुआ जो मिलेगा वो यही मिलेगा क्या करंट इज स्केलर क्वांटिटी। नई किताबें अगर कॉम्पिटेटिव होंगी तो वहाँ पे आपको वो टेंसर में कैटेगराइज किया जाता है। तो फिलहाल याद रखिएगा अगर ऑप्शन में टेंसर है फिलहाल आपको पूछा नहीं जाएगा बट अगर कहीं जरूरत पड़ती है और ऑप्शन में अगर क्या है टेंसर है तो करेक्ट क्या करेंगे आप टेंसर, तब इसके लिए नहीं कहेंगे। बट अगर टेंसर ऑप्शन ही नहीं दिया गया है तब उस केस में कैसे कहेंगे आप वेक्टर, मतलब क्वेश्चन अगर करंट डेट का बना होगा ठीक तो उसका कैटेगराइजेशन टेंसर में होगा और पापा के बारे में उठा के रख देगा तो स्केलर में होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो लिख लो इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर बाद में टेंसर हो गया। करंट कीजिए पहले लिखो क्या स्केलर किया है लेकिन पहले टेंसर क्वांटिटी बाद में टेंसर। अच्छा बाद में टेंसर हो गया, नहीं टेंसर अभी टेंसर लिखो बाद में ब्रैकेट में लिखो स्केलर, पहले टेंसर लिखो। आज जब पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग टेंसर, ब्रैकेट में जगह नहीं मिलेगा तो क्या मारेंगे स्केलर, वैसे आपको पूछा ही नहीं जाएगा ये भी श्योर है ना। ठीक, तो वो कंडीशन आप कहोगे स्केलर होता है, दूसरा हम लोगों ने क्या कहा टेंसर की कैटेगराइजेशन जिसमें करते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पुराने ज़माने में पूछना कुछ ज़्यादा था। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वही विद्युत धारा हिंदी में कहते हैं बेटा वो अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व जो है वो सदिश राशि है। ऐसा क्यों? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी जब हम पढ़ते हैं बेटा J = I/A होता है करंट
इसमें डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो जे की वैल्यू जे बराबर होता है आई बाई कितना ए, क्योंकि जो हमारा जे है, ठीक है, आई तो स्केलर था उस टाइम पे, ये आज के टाइम पे जीरो टेंसर है, और जो ए है वो हमारा कैसा है, वेक्टर है। किसी स्केलर में किसी वेक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं बेटा तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसी भी स्केलर में किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो या क्या करो, डिवाइड करें, तो रिजल्ट जो आता है हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, इसीलिए हमारा करंट डेंसिटी जो होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी। वही एक पॉइंट बना के लिख लो, देखिए करंट डेंसिटी ये बोर्ड में पूछ रहा है। हाँ, अरे आप थोड़ी कहीं भूले भटके आ जाए तो क्या करोगे। करंट डेंसिटी कीजिए, स्केलर करंट डेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी रिलेटिवली रेजिस्टेंस J इक्वल टू I बाई A, J इक्वल टू वेक्टर J इक्वल टू वेक्टर I बाई वेक्टर A, J इक्वल टू क्या होता है I बाई A होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर है इसलिए आपका वहाँ पे वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। हो गया? एक बात बनती है समझ जाए, जैसे कंडक्टर है, मान लो एक पेन है, इसके बीच में कोई और पेन है आपके मोटाई में नहीं, उसमें इससे पतला इससे मोटा, चलो ठीक है, दो ही काम फिलहाल जो समझना है किसी के पास। चलिए ठीक, ये मालूम हमारे पास दो कंडक्टर है, सपोज है, एक पतला वाला है एक मोटा है। क्रॉस सेक्शन है। हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, करंट क्या हो रहा है बेटा, फ्लो कर रहा है। तो करंट इस वाले में ज़्यादा होगा कि इस वाले में ज़्यादा होगा, हैं? इसमें ज़्यादा करंट होगा और इसमें पतले में ज़्यादा होगा। आप क्या बोल रहे हो, इस वाले में कम हो जाएगा जी, आप ही इसमें कम हो जाएगा। और कोई मोटे वाले में करंट ज़्यादा होगा बट करंट डेंसिटी कम होगा, पतले वाले में कम हो जाएगा। और कोई भैया कौन इक्वल बोला, आप इक्वल कौन बोला है, आप बोले हैं, पतले वाले में ज़्यादा मोटे वाले में कम, करंट मोटे वाले में ज़्यादा, मोटे वाले में ज़्यादा होगा। चलिए मोटे वाले में ज़्यादा होगा, पतले वाले में लोग कह रहे हैं कम होगा, कुछ लोग कह रहे हैं पतले वाले में कम होगा, कुछ लोग कह रहे हैं मोटे वाले में कम होगा, मतलब अलग अलग है, दोनों के ऑप्शन मिल रहे हैं। एक आध लोग बोले कि हाँ जी कुछ नहीं कहा गया, बस इतना बोला गया। चलिए बेटा, अगर इनको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, किसी डिफरेंट थिकनेस वाले कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया जाए सीरीज में और उनके टर्मिनल के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक, तो करंट की वैल्यू सभी के थ्रू सेम होता है। क्या होगा, सेम होता है। जैसे भाई यहाँ से जो करंट चलेगा वही यहाँ को जाएगा ना, तो बीच में गड़बड़ कैसे जाएगा यार। सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, करंट टू ऑल रेजिस्टेंसेस विल बी सेम। जिन लोगों ने कम ज़्यादा किया, कुछ लोगों ने कहा पतला होगा तेजी दौड़ेगा, कुछ लोगों ने मोटा क्या है रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक बेटा, ये कनेक्शन है, कनेक्टेड है, कैसा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब कनेक्टेड होगा तो करंट डिपेंड किसी एक के रेजिस्टेंस पे नहीं करेगा, इसे कॉम्बिनेशन पे करेगा। कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, करंट ओवरऑल उतना कम फ्लो करेगा, लेकिन जो भी फ्लो करेगा जितना यहाँ से उतना ही यहाँ से। नदी देखे हो, नदी देखा है ना, ठीक है, तो नदी के पानी और इसमें थोड़ा अंतर हो जाता है। नदी के पानी में क्या होता है, वहाँ पे बहाव वहाँ तेज होता है जहाँ नदी क्या होती है, सक्रिय होती है, और जहाँ पे नदी क्या होती है, चौड़ी होती है, वहाँ फ्लो कम हो जाता है। लेकिन ओवरऑल जितना पानी पर सेकंड किसी क्रॉस सेक्शन से गुजरता है उतना ही पानी अगले वाले क्रॉस सेक्शन से भी पास होता है, तभी तो आगे जाता है। ऐसा नहीं यहाँ वाले पे क्या 500 लीटर पानी एक सेकंड में गुजरा, अगले वाले पे क्या 5000 हो जाएगा। उतना ही वाटर वहाँ भी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, लेकिन वहाँ थिकनेस ज़्यादा थी तो क्या हुआ, फ्लो का रेट घट गया।
ठीक, मतलब धीरे धीरे बह रहा है, लेकिन वॉल्यूम पर सेकंड जो बहने वाला है वो हर जगह सेम है। हम लोग ऐसे करंट को लेते बेटा, चार्ज पर सेकंड होता है, चार्ज तेजी से चला कि धीरे चला वो नहीं कह रहा है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड होता है। ये नहीं 400 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो यहाँ ज़्यादा हो गया, वहाँ 200 चल रहा है वो कम हो गया। चार्ज कितना फ्लो कर रहा है एक सेकंड में वो कह रहा था इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज की वेलोसिटी नहीं कह रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो चार्ज बात अलग है कि यहाँ पे हो सकता है तेज चल रहा हो, यहाँ पे धीरे चल रहा हो, लेकिन आपका क्या होगा, जितना चार्ज यहाँ फ्लो किया पर सेकंड उतना ही चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इसलिए करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, करंट की वैल्यू वेरी नहीं करेगा। समझ गए? अभी मत करना मोटे वाले ज़्यादा होगा पतले वाले ज़्यादा होगा। ठीक, इसकी वेलोसिटी नहीं पूछी जा रही है, करंट पूछी जा रही है। और करंट जो होते हैं वो dt/dt होते हैं, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, कितना चार्ज पर सेकेंड फ्लो किया। ये नहीं कहता कितना करंट कितना तेजी से क्या चार्ज फ्लो किया, पर सेकेंड कितना चार्ज उसमें से फ्लो हो रहा है, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, तो नदी जहाँ पतली होती है वहाँ तेज बहता है पानी, लेकिन कुल पानी जितना अमाउंट बह रहा है वो सेम समझ गए? चलिए तो छापिए पॉइंट, जिससे जी फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ाया गया था, पर मोटे पाइप से पतले पाइप, वही वाला लिखो लिखो। When different conductors are different conductors of different cross section, different conductors of different cross sections are connected, different conductors of different cross sections are connected in series, and a potential difference is applied across its end, then applied across its end, then its end, then current flowing flow, then current flowing flow each conductor will be same। यहाँ I1 करंट को कितना ऐसे दिखा दो। ठीक है, चलिए फिर करते हैं।